वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्सटेंस और एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट हम सब्सटेंस को समझेंगे, फिर जो है हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्टली सब्सटेंस को किस तरह डिफाइन किया जाए। सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो सिंपली हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है, ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। तो सब्सटेंस हमारे पास एक ऐसा पीस ऑफ मैटर होता है जो हमेशा प्योर फॉर्म में होता है, जिसकी फॉर्म हमेशा प्योर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो सब्सटेंस इज डिफाइंड एज सिंपली ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। उसके बाद एवरी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस के पास क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, अपनी एक कंपोजिशन होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ अपनी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में अपने पास कोई हार्ड होता है, कोई जो है हमारे पास नॉर्मल होता है, और उसके बाद कोई जो है ब्रिटल होते हैं, कोई जो है सिंपली हार्ड होते हैं। तो हर जो सब्सटेंस होता है उसके बाद एक अपनी क्वालिटी और प्रॉपर्टी होती है और कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सब्सटेंस की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हर सब्सटेंस के पास अपनी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर एग्जांपल की बात करें सब्सटेंस की, एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें हमारे प्योर सब्सटेंसेस आते हैं। टिन हमारे पास प्योर फॉर्म में आता है तो ये सब्सटेंस है। सल्फ़र की बात करें, ये भी प्योर फॉर्म में सब्सटेंस है। डायमंड सब्सटेंस, वाटर भी सब्सटेंस है। प्योर शुगर, सरकोस जिसे आप कहते हैं, यह भी सब्सटेंस है। टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसे आप कहते हैं, या बेकिंग सोडा, ये क्या है, सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास प्योर फॉर्म में होते हैं। अगर आप इनके एग्जांपल्स को देख लें, साल्ट में हमारे पास क्या है, ये साल्ट भी एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपली जो है हमारे पास इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है। उसके बाद डायमंड की बात करें तो ये भी हमारे पास एक फिक्स कंपोजिशन है और इसका जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। और सेम है सल्फ़र है, सल्फ़र की भी क्या है, एक फिक्स कंपोजिशन है, या इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपली क्या है, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी स्पेसिफिक है। तो सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, हमेशा एक प्योर फॉर्म में होता है। तो हर ऐसा जो है मैटर का पीस जो हमेशा प्योर फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स जो है सेम टाइप ऑफ एटम्स से बनता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एक सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से हम इसको मज़ीद जो है तोड़ नहीं सकते, और इसके पास एक अपना क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट के पास। और सिंपली हमारे पास एलिमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, सेम टाइप ऑफ एटम्स का, और हैविंग एटॉमिक नंबर, और इसको मज़ीद जो है डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। एलिमेंट्स जो है हमेशा नेचर में मिलते हैं, फ्री कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, या तो ये सॉलिड में होते हैं, या लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, या तो गैसेस की फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट्स की भी तीन स्टेट्स होती हैं हमारे पास, या तीन फॉर्म्स होती हैं, एक सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, दूसरा गैसेस स्टेट्स होती हैं। अगर सॉलिड होगा तो सिंपली वो हार्ड होगा, या जो है हमारा नॉर्मल भी हो सकता है। लिक्विड यानी वाटर की फॉर्म में होगा, यानी किसी भी जो है वाटर की फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या कहें, लिक्विड। अगर गैस की फॉर्म में होगा तो वो गैसियस स्टेट में होगा। तो इसकी हमारी जो नेचर होती है फॉर्म की, ये तीन फॉर्म्स होती हैं जिसमें हमें एलिमेंट्स मिलता है नेचर में। उसके बाद अगर अब बात करें डिस्कवरीज़ की एलिमेंट्स की, तो 100 एलिमेंट्स जो है अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए गए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सॉलिड हैं, जिस तरह कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया। सेम एज हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, लिक्विड भी हैं, जिसमें हमारे पास आता है मर्क्यूरी, ब्रोमाइन, ये हमारे पास जो हैं क्या हैं, लिक्विड हैं। और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास गैसेज हैं, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे गैसेज हैं। तो एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। तो हमारे ये अभी कॉम्बिनेशन जो है इनका 118 एलिमेंट्स का, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है इनको अरेंज किया जा चुका है। तो सिंपली हमारी जो डिस्कवरी हुई है वो 118 एलिमेंट्स की अभी तक हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है, एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है तीन कैटेगरीज़ में। एक होते हैं मेटल एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पे इनको जो है मेटल्स कहा जाता है, नॉन मेटल्स कहा जाता है, और मेटलॉइड्स कहा जाता है। अब एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को, जिसमें हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो है मेटलॉइड्स हैं। तो सिंपल मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स को आप किस तरह डिफाइन करोगे, सॉलिड मटेरियल विच इज़ टिपिकली हार्ड, शाइनी, मेलेबल, फ्यूजिबल एंड डक्टाइल,
विद गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल जो हमारे पास सख्त हों, चमकने वाले हों या मेलेबल हों, या जिसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी हो, जिसके पास गुड थर्मल कंडक्टिविटी हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जिस तरह आप आयरन को ले लें, ये हमारे पास हार्ड होता है, तो ये हमारे पास मेटल है। गोल्ड को ले लें, सिल्वर को ले लें, एल्यूमिनियम को, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं। या स्टील अलॉयज़ को ले लें, सिंपली ये हमारे पास क्या है, मेटल है। या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। अब नॉन मेटल्स की बात करें, ये तो टोटली अपोजिट होते हैं किसके, मेटल्स के। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, इज़ एन एलिमेंट दैट डजंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल इंक्लूडिंग। ये ऐसे एलिमेंट्स जो जिनके पास जो है मेटल की क्वालिटीज़ ना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। जिस तरह एबिलिटी ऑफ कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लस्टर और फ्लेक्सिबिलिटी। जिस तरह कार्बन है, तो कार्बन ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ना ही इसके पास जो है हीट कंडक्टिंग जो है एबिलिटी है। तो सिंपल ऐसे मेटल जिनके पास ना हीट कंडक्टिंग एबिलिटी हो, ना ही जो इलेक्ट्रिसिटी को है या लस्टर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली नॉन मेटल्स कहते हैं। तो उसके बाद है मेटलाइड्स। मेटलाइड्स जो है इनके इंटरमीडिएट स्टेट है नॉन मेटल्स और मेटल्स की। इसको आप किस तरह डिफाइन करोगे, एन एलिमेंट जिस तरह आर्सेनिक, एंटीमोनी और टिन, हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर, तो आप कह सकते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, सिंपली जो है मेटलाइड्स होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज़ बीच में लाई करें मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, जिसको आप सेमीकंडक्टर भी कहते हो दूसरे वर्डों में। यानी कि वो हाफ जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और हाफ नहीं। हाफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं, यानी कि उससे हीट पास हो सकती है पर सेमी पास होती है, फुल पास नहीं है। तो इनको आप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो। तो सिंपली हमारे पास ये जो सिंपली हमने क्लासिफिकेशन की है किसकी थी, मेटल्स की, जो है नॉन मेटल्स की और मेटलाइड, ये सारे के सारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी। उम्मीद है ये सारा लेक्चर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।